नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डिसीजन अपना टॉपिक चल रहा था और हम बात करेंगे आज क्वेश्चन नंबर 9 की प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 में आपको देखिए प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 9 में आपको बनाना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एबिलिटी प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट। देखिए तो जो आपका प्रेजेंट प्रोडक्ट है उसकी आपको क्या बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट प्रोडक्ट बनाना है। अब प्रोडक्ट आपको दे रखा है, देखिए यहां तो आ जाएगा आपका पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट एक्स वाई जेड। प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड प्रोडक्ट। क्लियर हो गई बात? एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड यहां पर आ जाएगा आपका क्या, टोटल। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपकी आएगी सेल्स, इसमें से लेस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो फिर आपका आ जाता है कंट्रीब्यूशन। क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, तो आपका यहां आ जाएगा क्या, प्रॉफिट। ठीक, क्लियर? ये आपको फॉर्मेट बनाना है क्वेश्चन नंबर 9 में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रेजेंट स्ट्रक्चर में। देखिए आपको प्रश्न में दे रखा है सेल्स दे रखी है, क्या दे रखी है, सेल्स। तो देखिए सेल्स आपकी है 1 करोड़ है, तो कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी इसमें। कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स एंड वेरिएबल कॉस्ट। देखिए प्रोडक्ट एक्स है, प्रोडक्ट वाई है और प्रोडक्ट क्या है, जेड है। क्लियर? आपकी बिक्री दे रखी थी 1 करोड़, यहां पे भी आपकी बिक्री कितनी दे रखी है, 1 करोड़। देखिए सेल्स परसेंटेज रेशियो आपको प्रश्न में दिया हुआ है, प्रश्न में सेल्स परसेंटेज रेशियो 40, 50, 30 और 30। देखिए ये आ गया 50%, 30% और 50, 30 और 30, फिर दे रखा है 30। तो देखिए ये आ गया आपका 50 लाख, ये आपकी आ गई 30 लाख, और ये भी आपके आगे कितनी, 30 लाख। सेल्स ये 40% दे देता फर्स्ट वाला, दे रखा, तो 40%। ये जो रेशियो है ये आपका 40% है, तो ये आ गई 40 लाख। तो देखिए सेल्स यहां पर आ गई 40 लाख, यहां पर आ गई 30 लाख, यहां पर भी आ गई कितनी, 30 लाख, और टोटल आपकी आ गई 1 करोड़।
अब बात आ रही है वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट में देखिए आपकी बिक्री कितनी है 40 लाख, इधर आप इनटू, इधर आपकी बिक्री है कितनी 30 लाख, इधर भी आपकी बिक्री कितनी है 30 लाख। क्लियर? तो पर्सन में आपको है ना, पर्सन में आपको दे रखी है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है कितनी 400, कितनी दे रखी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है 400, 250 और 320, और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो देखिए आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे दी कितनी, देखिए यहां पर इनटू करेंगे कितने से, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है देखो 200, और यूनिट्स दे रखी है सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 400, इधर आपको ये है 100 और ये है 250, इधर ये आपको है 180 और 320, तो देखिए 40 लाख बार 250 इंटू 40 लाख इंटू 200 भाग 400, 20 लाख। 20 लाख जो वेरिएबल कॉस्ट है वो आपकी कितनी आ गई 20 लाख आ गई, इधर 30 लाख इंटू 100 बार 250, 12 लाख। वाई का 100 भाग 250 और 120 भाग 400, 200 भाग 400 और 100 भाग 250 है, 100 भाग 250, देखिए आपको दे रखी है 100 भाग 250 और ये दे रखा है 120 इंटू 200, तो 30 लाख इंटू 100 भाग 200 रुपए ही दे रखा है आपको, 200 250 दे रखा है 12 लाख, और ये 30 लाख इंटू 120 भाग 200, 18 लाख। ये कितनी आ गई आपकी 18 लाख आ गई। क्लियर होगी बात? तो देखिए यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट आ गई कितनी 20 लाख, ये आपके आ गई कितनी 12 लाख, ये आपके आ गई कितनी 18 लाख, और ये टोटल हो गई 20 प्लस 12 प्लस 18, 50 लाख। तो यहां पर जो कंट्रीब्यूशन आया वो आपका आ गया कितना 50 लाख, और ये आ गया 20 लाख, 18 लाख, ये आ गया 12 लाख। ठीक, अब फिक्स कॉस्ट है वो आपको पर्सन में, फिक्स कॉस्ट आपको पर्सन में दे रखी है फिक्स कॉस्ट, और फिक्स कॉस्ट है 50 100 पर यूनिट दे रखी है, 100 50 और 40, 100 50 और 40, 100 50 और 40। तो देखिए फिक्स कॉस्ट कैसे आएगी, यहां पर 40 लाख था, 400 यूनिट थी, तो 40 लाख भाग 400 इंटू फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको 100 रुपए दे रखी है,
तो आ गई 22,50,000। कितनी आ गई? 22,50,000। ठीक है, 100 रुपए पर यूनिट के हिसाब से आपको दे रखी है। तो देखिए 40 लाख बिक्री थी, 400 यूनिट के हिसाब से 10,000 इंटू 100, तो ये आ गई 10 लाख। फिक्स कॉस्ट यहाँ पर आ गई आपकी कितनी? 10 लाख। 10 लाख आपकी यहाँ पर क्या आ गई? फिक्स कॉस्ट आ गई। अब देखिए यहाँ पर वाई में जो थी आपकी 30 लाख बिक्री थी, 30 लाख बार पर यूनिट आपका था, यूनिट्स कितनी थी? 250 इंटू, और आपको पर यूनिट फिक्स कॉस्ट पर यूनिट आपको दे रखी है पर्सन में 50, तो ये आ गई आपकी 6 लाख। ठीक, फिर उसके बाद देखिए आपका 30 लाख भाग 200 इंटू, और पर यूनिट दे रखी है 40, तो ये आ गई 6 लाख। 6 12 22 लाख। तो यहां पर आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ गया? 28 लाख। जो कंट्रीब्यूशन है वो आपका कितना आ गया? 28 लाख आ गया। क्लियर? ठीक है, यो प्रॉफिट। क्लियर? और इनका अलग अलग निकालना चाहो आप तो अलग अलग भी निकाल सकते हो। ये आ गया आपका 6 लाख, ये आ गया आपका 12 लाख, और ये आ गया आपका 10 लाख। ठीक, पर्सन संख्या 9 प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन डिसीजन वाले चैप्टर में। अब ये क्या कह रहा है पर्सन में कि जेड उत्पाद की जगह वो नया उत्पाद जारी करना चाह रहा है। जेड उत्पाद की जगह को बंद करके डब्ल्यू उत्पादन का प्रारंभ कर रहा है। किसका? डब्ल्यू का। क्लियर? जेड उत्पादन को बंद करके वो डब्ल्यू उत्पादन का क्या कर रहा है? डब्ल्यू उत्पादन करा रहा है। क्लियर? तो फिर आपको एक बार फिर से आपको क्या बनाना पड़ेगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रपोज्ड चेंज। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी फॉर प्रपोज्ड चेंज। फिर आपको इसके लिए बनाना है। यहां पर अब देखिए 3 प्रोडक्ट अलग अलग आ गए, और 3 प्रोडक्ट कौन से हैं? एक्स वाई और डब्ल्यू। एक्स वाई और डब्ल्यू। तो ये तो आपका एक्स, ये वाई और ये डब्ल्यू, और ये आपका क्या आ जाएगा? टोटल। तो इसमें भी सबसे पहले आपकी क्या आएगी? सेल्स। इसमें से क्या घटाएंगे? वेरिएबल कॉस्ट। फिर आपका क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से वेरिएबल कॉस्ट गई तो वेरिएबल कॉस्ट, सैलरी से वेरिएबल कॉस्ट तो कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन में से आपका क्या जाएगा? फिक्स कॉस्ट। तो आपका यहां पर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट। तो देखिए यहां पर जो बिक्री है आपकी, बिक्री 1 करोड़ थी। 1 करोड़ को आप जो नया रेशियो दे रखा है उसमें बांट दीजिए। तो देखिए 1 करोड़ को आपको रेशियो दे रखा है 50 30 और 30। क्लियर? 50 30 30 और 30। क्लियर? 50 30 30 50 30 और 30। तो देखिए आपको दे दिया 50 30 और 20। 50 30 और 20 में बांट दो। 1 करोड़ 1 करोड़ इंटू 50%, तो ये आ गया 50 लाख। बिक्री आ जाएगी 50 लाख, 30 लाख और ये 20 लाख, और यहाँ आपकी वही कितनी आ जाएगी? 1 करोड़। 1 करोड़ सेल आ जाएगी। ठीक है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का आपको रेशियो दे दिया वही 200 100 और 180। क्लियर?
तो इसमें 50 लाख में 400 का भाग दे दो, 50 लाख डिवाइड बाई 400 इंटू करेंगे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको परसेंट में 200 दे रखी, तो 200 से मल्टीप्लाई कर लो इंटू 200, तो ये आ जाएगा 25 लाख। ठीक, तो ये आपका यहां पर भी कितना आएगा 25 लाख है। फिर वही 30 लाख और यूनिट्स आपको दे रखी है डिवाइड बाई यूनिट्स है 250 इंटू 100, तो ये आ जाएगी 12 लाख। ये कितनी आ गई 12 लाख, तो ये बच गया आपका कितना 18 लाख। फिर वो आपका कितनी बिक्री है यहाँ 20 लाख, 20 लाख यूनिट दे रखी है, तो पर यूनिट दे रखी है 20 लाख डिवाइड बाई 320 इंटू 180, तो ये आ गई 11,25,000, 11,25,000 माइनस 20 लाख, तो ये आ गया 8,75,000, और ये 25 और 12 प्लस 11,25,000, तो 48,25,000, उसको 1 करोड़ में से घटा दो, 51,75,000 आ गया। जो कंट्रीब्यूशन है वो आ गया आपका 51,75,000। अब टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी थी आपकी, देखिए 22 लाख, 22 लाख, तो इसमें से माइनस कर दीजिए 29,75,000 आपका क्या बच गया, 29,75,000 आपका क्या बच जाएगा, प्रॉफिट बच जाएगा 29,75,000। तो प्रॉफिट आपने यहाँ पर कितना अर्न किया 29,75,000 रुपए। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा था, 9 नंबर का प्रश्न था, 29 लाख, 22 लाख फिक्स कॉस्ट है, 28 लाख, 29,75,000। ठीक है, तो ये आपका प्रश्न संख्या 9 यहां पर कंप्लीट है, प्रश्न संख्या 9 क्लियर। प्रश्न संख्या 9 देखिए। अब नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 स्वयं को हल करना है। प्रश्न संख्या 10 11 नंबर का जो प्रश्न है वो देख लीजिए कि एक कंपनी एक्स वाई और जेड लिमिटेड है, 3 उत्पादों का निर्माण तथा विक्रय करती है। तीनों उत्पाद एक ही समूह की मशीनों पर बनाए जाते हैं। उत्पादन मशीन क्षमता पर तथा सीमित है। लाभों को अधिकतम करने की दृष्टि से नीचे दिए गए आंकड़ों से एक्स वाई जेड उत्पाद के प्राथमिकताओं को दर्शाइए। एक्स वाई और जेड रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, अदर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है, स्टैंडर्ड मशीन टाइम रिक्वायर्ड पर यूनिट इन मिनट्स में दे रखा है। ठीक है, तो आपको प्राथमिकता दर्शानी है। क्लियर। तो प्राथमिकता दर्शाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रश्न में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। प्रश्न संख्या आपका है 11 नंबर का प्रश्न। देखिए 11 नंबर जो प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न संख्या 11, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इसमें आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। प्रश्न संख्या 11 प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ठीक है, एक्स है, वाई है और आपका एक क्या है,
जेड, एक्स वाई और जेड, तीन आपके प्रोडक्ट है एक्स वाई और जेड। एक्स वाई और जेड तीन प्रोडक्ट है आपके, ठीक है। तो आपको देखिए प्रश्न में सबसे पहले आपको दे दिया क्या, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25, 30 और 35 दे रखी है। तो यहां पर मैंने लिख दिया सेलिंग प्राइस पर यूनिट 25, 30 और 35, ये प्रश्न में दी हुई है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। देखिए सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको प्रश्न में दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट क्या चीज दे रखी है प्रश्न में, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको प्रश्न में दे रखी है, ठीक है। 25, 30 और 35, ठीक है। रॉ मटेरियल डायरेक्ट, तो देखिए बी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आपको निकालनी पड़ेगी, वेरिएबल, यहां पर ए, इसको मैंने ए नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, ए, क्लियर। अब आपको देखिए बी लेस बी, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में देखिए डायरेक्ट मटेरियल आपको दे रखा है पर यूनिट, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है, रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, और आपको दे रखा है ये रॉ मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा है आपको 11.25, 11.25, 16.25, 16.25 और आपको दे रखा है 21.25%। फिर आपको दे दिया लेबर कॉस्ट, क्या दे दी, लेबर, डायरेक्ट लेबर, पर यूनिट, और ये आपको दे रखा है 2.5, 2.5 और 2.5, ये 2.5 रुपए, ये भी 2.5 रुपए, और ये भी आपको कितनी दे रखी है, 2.5 रुपए दे रखी है। प्रश्न संख्या 11 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है अदर वेरिएबल्स, और अदर वेरिएबल्स आपको दे दिया डेट 1.50, 2.25 और ये आपको दे दिया कितना, 3.55, ये परसेंट है, ठीक। अब ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब इसको मैं इसमें से घटा देता हूं, तो ये मेरा आ जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन देखिए 25 माइनस 11.25 माइनस 2.50 माइनस 1.50, तो आ गया 11.04, इधर आ जाएगा 30 माइनस 16.25 माइनस 2.5 माइनस 2.25, वो आ जाएगा 35 माइनस 21.25 माइनस 2.5 माइनस 3.55, 7.7 यहां पर आ गया, 7.7, ठीक है। अब ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया, और आपको स्टैंडर्ड मशीन टाइम रिक्वायर्ड बाय पर मिनट दे रखा है, स्टैंडर्ड मशीन टाइम पर यूनिट इन मिनट्स, स्टैंडर्ड मशीन, देखिए यहां पर दे दिया स्टैंडर्ड मशीन, पर्सन में स्टैंडर्ड मशीन टाइम पर यूनिट, टाइम पर यूनिट, पर यूनिट इन मिनट्स में दे रखा है, ठीक है। और ये दे दिया 39, 39, फिर आपको दे दिया 20, फिर आपको 28, 20 और 28, क्लियर, ये दे दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मिनट निकालना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन पर मिनट्स, कंट्रीब्यूशन पर मिनट्स निकालना पड़ेगा, क्लियर, कंट्रीब्यूशन पर मिनट निकालना पड़ेगा। और ये आपको देखिए
ये गलत आ गया आपका 25 माइनस 11.25 माइनस 2.5 माइनस 1.5, ये 2.75 आएगा। ठीक, क्लियर। तो कैसे निकालना पड़ेगा, देखिए यहां निकाल देता हूं 9.75 डिवाइड बाई 39 इंटू 60। तो जिस प्रकार से ये x का आ गया उसी तरीके से y का निकाल लेंगे। तो 9.75 भाग 39 इंटू 60, तो ये आ गया 15। कितना आ गया 15। ये 9 डिवाइड बाई 20 इंटू 60, ये आ गया 27। और 7.7 डिवाइड बाई 28 इंटू 60, और ये आ गया 16.5। कितना आ गया 16.5। क्लियर, कितना आ गया 16.5 आ गया। क्लियर, ये प्रश्न संख्या 11 था। अब इसमें देखिए आपको प्योरिटी देनी है, प्राथमिकता देनी है। ठीक है, प्योरिटीज, रैंकिंग बोल सकते हो, प्योरिटी। प्रोडक्ट प्योरिटीज, रैंकिंग बोल सकते हो या प्रोडक्ट प्योरिटीज बोल सकते हो। तो ये जो जिसका कम, देखिए इसमें क्या होगा, ये दी जाती है आपके कंट्रीब्यूशन के हिसाब से। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज्यादा किसका है, सबसे कम जेड। देखिए इसका कंट्रीब्यूशन ये है, तो फर्स्ट प्योरिटी, ये सेकंड प्योरिटी, और ये आपकी फर्स्ट प्योरिटी, सेकंड प्योरिटी, और ये आपकी क्या है थर्ड प्योरिटी। तो ये आपका प्रश्न संख्या कौन सा हो गया, 11 नंबर का प्रश्न हो गया, प्रश्न संख्या 11। फर्स्ट रैंक देंगे हम, इसको देंगे सबसे ज्यादा जिसका आएगा ना उसको देंगे। ये फर्स्ट रैंक देंगे, ये सेकंड रैंक देंगे, और ये आपका देंगे थर्ड रैंक। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो ये आपका प्रश्न संख्या 11 होगा। देखिए इसमें आपको सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल सकते हैं आप। मटेरियल को जोड़ लीजिए, डायरेक्ट लेबर को, वेरिएबल ओवरहेड, तो इनको जोड़कर आप सेलिंग प्राइस पर यूनिट में घटाएंगे। सेलिंग प्राइस पर यूनिट में तो आपकी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगी। और आपको स्टैंडर्ड मशीन टाइम पर यूनिट इन मिनट्स में दे रखा 39, 20 और 28, तो आपको यह कंट्रीब्यूशन पर मिनट निकालना पड़ेगा। तो 9.75 डिवाइड बाई 39 इंटू 60, तो ये आता है 15। 9 डिवाइड बाई 20 इंटू 60, ये 27। 7.7 डिवाइड बाई 28 इंटू 60, ये 16। तो जिसका ज्यादा आएगा उसको पहली प्राथमिकता देंगे। तो फर्स्ट, सेकंड, तो y, z और x आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा y, x और z।